आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर के। और जेएसएससी की ओर से आज ही के डेट में एक नया नोटिस आपका आया है, जो आपको एग्जाम डेट को लेकर के एक क्लैरिटी दे सकती है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जेएसएससी के नए नोटिस के बारे में, जहां हम लोग पता करेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकती है। सबसे पहले नोटिस आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आज ही की डेट में 25 जनवरी 2024 को ये नोटिस निकला है। और जेएसएससी पहले लाइन में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा 2023 का जो परीक्षा है, वो आयोजन जो है मई फरवरी 2024, कब फरवरी 2024 में होना संभावित है। कब? फरवरी 2024। तो जेएसएससी के नोटिस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो है फरवरी 2024 में होगा। ये जेएसएससी की ओर से कन्वे किया गया। साथ ही सेकंड पॉइंट में क्या बात किया गया कि इसके लिए आपको बहुत ही जल्द जो है आयोग की ओर से सूचना प्रकाशित किया जाएगा कि कब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। पहले आयोग का क्या कहना है उसको समझ लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आयोग ये बताया कि आपका जो है बहुत ही जल्द जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में जो भी सूचना होगा उसको यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो आप यह शब्दों पर गौर करेंगे तो यहाँ यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पर संभावित शब्द का प्रयोग किया गया कि माह फरवरी 2024 में परीक्षा संभावित है, यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। इन शब्दों के हेर फेर को आप समझिएगा तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल सकती है। साथ ही साथ पॉइंट 3 में ये बात किया गया कि 19 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक जो लोग ऑनलाइन अप्लाई किया है उन लोगों को क्या करना है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर पीडब्ल्यूडी कोटा से अप्लाई किए हैं और 40% जो एक पीडब्ल्यूडी निःशक्तता के प्रमाण पत्र होती है, उनको अगर स्क्राइब की सुविधा चाहिए, क्या चाहिए? स्क्राइब की सुविधा चाहिए। तो वो नीचे दिए गए फॉर्मेट पर स्क्राइब की सुविधा के लिए कब से कब तक जेएसएससी के आयोग में अप्लाई करेंगे? 29 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोग के कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यह आयोग का पूरा नोटिस है। आप इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्क्राइब के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको दिया गया है। तो इन सारी चीजों से अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एग्जाम आपका कब हो सकती है? फरवरी महीना में हो सकती है। अब आपको करना क्या है? एग्जाम जब भी हो आपको तैयारी तो डेली करना है। ये तो हम हर वीडियो में यही बात करते आ रही है कि आपको तैयारी में लगे रहना है। अब एग्जाम कब होगा? यहाँ आयोग के अनुसार फरवरी 2024 में एग्जाम होगा। तो हम लोग भी यही चीज को मानकर चलेंगे कि फरवरी 2024 में ही एग्जाम होगा। बट यहाँ संभावित शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो मैं भी एग्जाम जो हो सकती डिले हो सकती है। बट उन सारी संभावनाओं बट किंतु परंतु ये सारे चीजों में जेएसएससी हमेशा लगा रहता है। अपरिहार्य जेएसएससी का फेवरेट वर्ड है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, आपका जो प्रिपरेशन का मोड है उसको और थोड़ा फास्ट करेंगे। और बहुत ही जल्द जो है फरवरी महीना जैसे ही स्टार्ट होगा 1 फरवरी से आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन जो है चैनल में देखने को मिलेगा, सो दैट आपका प्रिपरेशन और बेहतर हो। डेली बेसिस पर अब तक 65 क्लासेस अपलोड कर दिया जा चुका है चैनल में रिगार्डिंग पेपर थर्ड। पेपर 2 के लिए जो है बहुत ही जल्द क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा। और पेपर थर्ड का आपका जो झारखंड जीके वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? झारखंड जीके वाला पोर्शन और आपका मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन, इन दोनों पोर्शन पर भी बहुत ही जल्द आपको डेली बेसिस पर रेगुलर वीडियोस मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज मेक श्योर करना होगा कि आप अपना मोड अभी से बना ले कि फरवरी महीना में एग्जाम होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को फिनिश करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डेली बेसिस पर आपको सिलेबस को रिव्यू करना होगा कि आपका सिलेबस कहाँ तक कितना कंप्लीट हुआ और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होगा। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इन सारी चीजों पर हम प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही फरवरी महीना आता है आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन दे करके सो दैट सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके। अब टाइम अगर नहीं देना चाहती है जेएसएससी, तो अब क्या किया जा सकता है? अब आपके पास जो करने के काम है वो वही है, गीता वाला जो वाक्य है कि आप कर्म पर फोकस करें, फल की चिंता ना करें। अब आपके पास वही एक ऑप्शन बच गया है। अगर झारखंड हाईकोर्ट की बात की माने हम लोग, माननीय उच्च न्यायालय का, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि फिर से फॉर्म आने के बाद एटलीस्ट 3 महीना का समय दिया जा सकता है। बट यहाँ पर एक चीज पेंच है कि हो सकता है कि जो बाद में अप्लाई किया है उन लोगों का एग्जाम बाद में हो। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमको कंफर्म क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि एग्जाम की तैयारी फरवरी महीना में ही मानकर कीजिए, कि मानकर कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का टाइम है और 20 दिन में ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है।
और एक चीज़ और कि बहुत लंबे समय के बाद झारखंड में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है, तो अगर एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग एक नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर यही जो चक्र है, जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम के साथ जो हो रहा है कि 7 साल का चक्र चला, तब जाके 2024 में एग्ज़ाम हुआ। अब ऐसा इस एग्ज़ाम के साथ ना हो, इसलिए अगर एग्ज़ाम हो जा रहा है तो भी ठीक है, और कम समय मिल रहा है तो सिर्फ़ आपके लिए कम समय नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों के लिए भी कम समय मिल रहा है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज़ मानकर चलें कि फरवरी महीना में ही एग्ज़ाम होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम नैनो चैनल में भी आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको डेली बेसिस पर क्लासेस के पीडीएफ मिलते रहे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट जो एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, अब नया नया सेशन लेकर आना है बच्चों के लिए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वीडियो को लाइक करना है। अगर लाइक कम आएगा तो मेरा भी मोटिवेशन कम होते जाएगा, और फिर हम भी उस लेवल का मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना करने के बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड रहता है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वो लाइक ही एक मोटिवेशन का फॉर्म है। तो आज जो भी बातें की है, ये बातें के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग भी अपना राय देंगे। और साथ ही चलिए मिलते हैं कल। और कल कल जो है आपको पेपर थर्ड में नया एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन जैसे देखने को मिल रहा है वैसा ही देखने को मिलेगा, और 1 फरवरी से जो है आपको हर सेक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।